तो सबसे पहले मैंने जो सुबह में थे, अच्छी बात है। पहली बात, आप में से जितने जन भी हैं, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। जहाँ पे जिसे डाउट आएगा वो अनम्यूट करेगा और पूछेगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा मीटिंग, और साथ में कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। एक चीज आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। चल, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सुबह बता दिया है कुछ चीजें, बट मैं एक बार फिर से आप लोगों को वो सब रिकॉल करवा दे रहा, ठीक है। ओके, चल। सबसे पहले अपन ने देखा था गामा फंक्शन से, ठीक है। गामा फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसमें क्या बताया था, एक बेसिक फॉर्मूला बता दिया था कि भैया गामा, देखो पहली बात तो आप जे सिंबल बना लो गामा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूज करता हूँ जे वाला, तो कंफ्यूज मत होना। जे अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग है। मैं गामा को रिप्रेजेंट करने के लिए जे सिंबल बनाऊंगा अल्फा टाइप में, ठीक है। आप लोग जे बना सकते हो चाहो तो दिस वन, ऐसा वाला, ठीक है। कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें कि सर ऐसा बना रहे हैं और हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था काय का, गामा का। वो क्या होता है, गामा एन के लिए मैंने बताया था कि आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी। ये आपकी लिमिट रहती है। कोई भी बच्चा लिप नहीं करेगा, समझना अच्छे से, ठीक है। ई पावर ऑफ माइनस एक्स और सर मॉर्निंग में सर जो होगा सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, हम मॉर्निंग में क्लास नहीं कर पाए थे। हाँ, मैं मॉर्निंग का पूरा ही रिपीट कर रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, पूरा रिपीट हो रहा है अपना मॉर्निंग का, ठीक है। एक चीज मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ, किसी का कुछ भी नहीं छूटा है ना, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। n-1 dx, ठीक है। जे क्या होता है दोस्त, जे याद रखो, जे बेसिक फॉर्मूला होता है काय का अपना गामा फंक्शन पे। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो आपका n है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तब आप इस फॉर्मूले तो एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। अब इसी को अपन क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जनरेट करते हैं फॉर गामा फंक्शन। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि पुट करो, आप पुट n बराबर 1, समझते जाना बिल्कुल मैं क्या कर रहा हूँ, चीज स्टेप पे ध्यान देना, ठीक है। x n बराबर आप क्या करो, 1 पुट करो, तो देखो क्या होगा। गामा n की जगह पे आप क्या करना है, 1 पुट करना है, बिल्कुल गामा 1 की वैल्यू निकालनी है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। e पावर ऑफ माइनस एक्स और x पावर ऑफ 1 माइनस 1 अभी दे रहा है, एक काम है हम अभी दे रहे हैं 1 माइनस 1, ठीक है। क्योंकि जी n है, n की जगह पे अपन क्या कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 dx, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे गामा 1 0 से इन्फिनिटी e पावर ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 आ जाएगा, तो dx ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल सर आप ऐसा लिख सकते हो। हाउ से का कनेक्ट है? ठीक है, इतना हुआ अपना, ये आया यहाँ तक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बेसिक मैथमेटिक्स अपन ने की हुई है। अब देखो, अब अपन ने क्या करना है, सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देना है। देखो गामा 1 बराबर 0 से इन्फिनिटी, एक बार लिख लेते हैं, ई पावर ऑफ माइनस एक्स dx। जब अपन इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा 1 तो अपना चाहिए यहाँ पे है ही, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स बटे 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, जी आपकी क्या है, लिमिट। जब आप क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे, या फिर अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2/1 बटे ई पावर ऑफ एक्स, ई पावर ऑफ माइनस एक्स को अपन नीचे ले गए, तो जो माइनस है वो प्लस का हो गया, और जो हो गया आपका 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। इतना अपना बेसिक है, कुछ इसमें किया नहीं। जब अपन वो पुट करेंगे, देखो जी माइनस तो अपना बाहर ही है, अब 1 ई पावर ऑफ इन्फिनिटी माइनस 1 ई पावर ऑफ 0, सिर्फ जी अपन ने अपर और लोअर लिमिट को क्या किया है, पुट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना क्या बना, माइनस 1 ई पावर ऑफ इन्फिनिटी माइनस 1 बटे ई पावर ऑफ 0। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या, ये तो आपका क्या हो जाएगा, 0 ड्यू टू इन्फिनिटी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 बटे ई पावर ऑफ 0 क्या होता है आपका 1, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 बटे 1, या फिर आप इसके लिखोगे -1 और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। तो आप क्या लिखोगे सीधा कि गामा 1 की जो वैल्यू होती है 1। ये चीज मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट में भी नोट करवा दी थी कि डायरेक्ट बताया था कहाँ से आता है, उसका जे डेरिवेशन है। आप ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का। अगर आप एन की जगह पे 1 पुट करते हो और फिर इसे आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो तो आपको प्रॉपर्टी में मिल जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको सुबह के लेक्चर में भी और कल शाम में जो अपन ने लेक्चर लिया था उसमें भी डायरेक्ट मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में आपको लिखवाया था, ठीक है। चलो अब थोड़ा और इसे थोड़ा देखते हैं, इसमें रिडक्शन फॉर्मूलेज वगैरह भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो कुछ छोड़ ही नहीं रहा मैं आप लोगों को रिडक्शन। और ऐसा नहीं है आपसे जे डायरेक्ट 4 नंबर का आपके एमसीक्यू जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको देखना है और टिक करना है, पेन भी नहीं उठाना, ठीक है। जिसे समझना है अनम्यूट करके पूछेगा, क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, एंड तक रुकेगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी ट्राई करेगा समझने का, ठीक है। समझ में आने लगेगा बिल्कुल, एक एक चीज क्लस्टर क्लियर होगी, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला, चलो रिडक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, ठीक है। देखो आ जाओ, सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूला में अपन ने क्या है, अपन ने देखो जनरल फॉर्मूला से ही अपन चीजों को डिराइव करेंगे। क्या था आपका, गामा एन बराबर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे क्या था ई पावर ऑफ -x और x n-1 dx। ये आपका क्या था दोस्त, जनरल फॉर्मूला था। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, गामा की जगह अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर मैं आपसे बोलूँ n+1 पुट कर दो n की जगह पे, n की जगह पे पुट n इक्वल टू n+1, सिंपल। चलो करो, गामा n+1, n की जगह पे अपन n+1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, बराबर 0 से इंफिनिटी ई पावर ऑफ -x x n+1 -1 और dx। देखो जे n है, इसकी जगह पे अपन ने n+1 पुट किया है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो गामा n+1 बराबर 0 से इंफिनिटी ई पावर ऑफ -x और x पावर ऑफ n dx। एक फॉर्मूला आपका जे हो गया, जे एक प्रॉपर्टी हो जाती है, आप इसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और मैंने अपने क्वेश्चंस में जे आपको यूज कराया भी हुआ है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में 2 मिनट काम है, सच्ची में काम है, हाँ ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपका इम्पोर्टेंट, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि गामा n+1 की जगह के लिए आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मैं क्या बोलूं, इसी चीज को अगर मैं बोलूं कि थोड़ा और आगे एक्सपांड करते हैं, इसी चीज को जो जो क्वेश्चन बना है ना आपका, कौन सा, गामा n+1 बराबर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई पावर ऑफ -x x n dx, ठीक है। इसी को थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, इससे एक आध चीजें और प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं। देखो अब ये देखो f1 f2 मतलब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, इसे अपन ने इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज होगी कि आप फर्स्ट किसे मानोगे और सेकंड किसे मानोगे, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो जो आइलेट रूल है उसके अकॉर्डिंग जो x पावर ऑफ n है, इसे अपन मानेंगे फर्स्ट और इसे अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे ई पावर ऑफ -x को, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। चल आ जा, अब देखो यहाँ पे, अब कुछ नहीं है, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाना है जो अपन लगाते आते थे। तो देखो फर्स्ट x पावर ऑफ n इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त, ई पावर ऑफ -x बटे में बट बोले तो या फिर -1 ऐसा लिख लो, ठीक है, प्लस माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है बेसिक इंटीग्रेशन का, अपन वही लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट n(x) n-1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई पावर ऑफ -x बटे में 1 माइनस आगे ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्त, सिंपल dx, और जे आपकी जो लिमिट है वो आपकी जैसी थी वैसी लगेगी 0 से इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको,
आई थिंक इतने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चल आ जाओ। अब देखो, अब अपन ऐसे सिंपल सॉल्व करना है। देखो जी इंफिनिटी अगर आप यहाँ पे फुट करोगे, देखो जी लास्ट में जो अपन ने सॉल्व किया था, देखो एक स्टेप और बढ़ा लो पहले, 2 मिनट रुकना। पूरा आप लोगों को बिल्कुल इजी बना के दूंगा, लड्डू बना के। एक्स पावर ऑफ एन, अगर अपन इसे नीचे ले जाएंगे तो ई पावर ऑफ एक्स माइनस जी अपना यहाँ पे लगाइए, माइनस इंटीग्रेशन एन एक्स एन माइनस ऑफ 1, यहाँ पे माइनस 1 ई पावर ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे आपकी 0 से इंफिनिटी लिमिट है। ठीक है, ये चीज अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी इसे सॉल्व किया होगा शायद। देखो ये चीज है जहाँ पे अपन ने 0 और इंफिनिटी और 0 लिमिट फिल की थी, तो ये तो आपका 0 बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जी वाला जो फंक्शन होगा, ये वाला ये आपका इंफिनिटी और 0, जब भी आप इसमें पुट करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो आपको इसकी टेक केयर नहीं करनी, आपको ओनली टेक केयर करनी है इस वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस आपको लगाइए एन एक्स एन माइनस 1 और माइनस 1/EX और DX। ठीक है, यहाँ पे अभी आप लिमिट रख लो। बोलो सर ऐसा कैसे कर दिया, जब इसमें पुट करो के साथ में इसमें भी करना पड़ेगा पुट लिमिट्स। हाँ भाई वो करना पड़ेगा, बट वो तो 0 हो जाएगा लिमिट पुट करने को, तुम्हें तो पता ही है। तो अपन ओनली इसे थोड़ा इंडिविजुअल लेके चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं डाली, यहाँ पे भी डालो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक चीज देखो, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी आप यहाँ पे लिमिट ले लो। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप जो एन है ना इसे बाहर ले लो, कांस्टेंट है, जे माइनस और जे माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा आपका यहाँ पे क्या बचा। अब मैं बोलूँ एक काम करो ना, ई एक्स को ऊपर ही ले जाओ, तो ई माइनस एक्स लिख लो। ठीक है, ई एक्स को अपन ऊपर ही लेकर, और जे क्या है अपना एक्स एन माइनस 1, जे आपका बच्चा है, जे आपका ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका डी एक्स है, इसी को मैंने लिखा है, देख लो ऐसा, कोई चेंज नहीं किया है। एन को अपन बाहर लाए, एक्स एन माइनस 1 जे लिखा है, माइनस माइनस जे आपका प्लस हो गया। ठीक है, और 1/e ई पावर ऑफ एक्स से ई पावर ऑफ एक्स को ऊपर ले गए तो ई पावर ऑफ माइनस एक्स हो गया, जे आ गया, और जे अपना डी एक्स है, अपना डी एक्स जैसा था वैसा अपन ने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको जे कुछ समझ में आया क्या सर, क्या समझ में की बोल रहे हो आप, जे चीज जे इतनी चीज जे आपको समझ में आई, जे आपने कहीं देखी है, ई पावर ऑफ माइनस एक्स एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1 डी एक्स। हाँ सर जी चीज मैंने यहाँ पे देखी है सर, जे अपना गामा ऑफ एन होता है, 0 से इंफिनिटी ई पावर ऑफ माइनस एक्स एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1 डी एक्स। तो सर क्या हम इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट करके एक्स गामा ऑफ एन लिख सकते हो? बिल्कुल भाई आप लिख सकते हो। तो जे आपका एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट हो जाता है कि गामा एन प्लस 1 बराबर आप एन गामा एन लिख सकते हो। एक जे प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई है एक जे है एन प्लस 1 वाली। ठीक है, और एक ऊपर से बात जे भी अपन ने प्रूव की है। तो ये सब चीजें आपको गामा फंक्शन की याद रखनी पड़ेगी। ये चीजें ये प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके ऑप्शन में ये चीजें दी रहेंगी, तो आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, आपको इवन टच भी नहीं करना चीजों को। आई यहाँ तक बात समझ में आई? कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या कर रहे हैं, ओनली मैथमेटिक्स से, अपन मैथमेटिक्स से खेल रहे हैं, चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। आई इतनी बात समझ में आई? बोलते चलो यार, कुछ तो बोलते चलो। ऑल क्लियर? दिक्कत है। हाँ पीयूष क्या दिक्कत है बताओ? सब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। समझ में नहीं आया? कहाँ पे समझ में नहीं आया? पीयूष थोड़ा अच्छे से बोलो भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। इसको सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, वाला
पीयूष थोड़ा तुम टाइप कर सकते हो क्या? तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी मेरे को समझ में नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो? सर n+1 वाले को एक बार फिर से स्कैन कीजिए ना। कहाँ पे? n+1 वाले को। 7+1 जी कहाँ है? n+1 अच्छा हाँ। कौन से पेज पे जी? यहाँ पे क्या? यस सर। फर्स्ट अरे कुछ नहीं किया है भाई, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, x1 आइलेट रूल आपको पता होगा अगर आपने बेसिक इंटीग्रेशन में देखा है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अपन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। आइलेट रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करना होता है। तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन अपन ने मान लिया x पावर ऑफ n को, और सेकंड फंक्शन मैंने मान लिया e पावर ऑफ -x, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने इससे वही किया है कि यहाँ पे सिंपल फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x पावर ऑफ n का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है जो होता है nx n-1 सिंपल, और जो e पावर ऑफ -x का आपका इंटीग्रेशन होता है e पावर ऑफ -x बटे में -1, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखो, मैंने बस ये दो चीजें यहाँ पे फिल की हैं। देन उसके बाद जो अपनी लिमिट है, ठीक है, 0 से इंफिनिटी, वो फिलअप की है। अब ये वाला इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाई दिया। फाइल को ना काटनी होती तो काम होते हैं, ठीक है। आओ ठीक है, फाइल है मामा को ना बुआती आओ ठीक है। तो ये चीजें आओ, ये चीजें अपन ने सिंपल ये इक्वेशन में ऑलरेडी सॉल्व करके बता रहा हूँ। अगर आप लोग आपको डाउट हो रहा है कैसे आता है, तो आप लिमिट जो 0 और इंफिनिटी है इसमें फिल करके देख लो, आपको 0 मिल जाएगा, वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा 0 बन जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल n(x n-1), क्योंकि अपन ने प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है ना, ठीक है, तो इसे अपन पूरा तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो मैंने क्या किया है n(x n-1), और ये जो माइनस आया था ना, माइनस और जे माइनस, अभी तो मैंने डायरेक्ट पूरा लिख दिया कि -1 बटे ई पावर ऑफ x dx। अब यहाँ पे क्या, यहाँ से जो n है इसे मैंने बाहर लिया, और यहाँ से जो माइनस जे है और एक माइनस जे है, माइनस माइनस बाहर आएगा तो जे प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से माइनस हटा दिया, तो n, और जे क्या है, जी इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, जे लिमिट है आपकी। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिर ex है ना जी, इसे ऊपर ले गए, तो जो e पावर ऑफ x है वो क्या बन जाएगा, e पावर ऑफ -x, ये बन गया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, x n-1 को यहाँ पे लिखा और dx। अब आपको पता है जो चीज बनी है 0 से इंफिनिटी, e पावर ऑफ -x, x पावर ऑफ n-1 dx, जे काय का फॉर्मूला होता है, जे आपका गामा ऑफ n का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। ये चीज मैंने सबसे ऊपर ही लिखवा दी, तो इसकी जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट करके ओनली गामा ऑफ n लिख दिया। तो जो जे आया है ना, गामा n+1 बराबर n गामा n, ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई गामा फंक्शन की, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में एमएसक्यू में पूछे जा सकते हैं कि n+1 बराबर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है। तो ये चीजें मैंने आपको ड्राइव भी करा दी कैसे आई हुई है और क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आपके क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट देख के आंसर करोगे, ठीक है। प्रूफ क्लियर हुआ अभी? यस सर। ओके। बाकी बच्चे क्यों चले गए, मैंने बोला था कि जो बच्चे हैं पूरे रहे, समझ में नहीं आ रहा है, इतना अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक चीज एक एक स्टेप, एक स्टेप बताइए आप लोगों को। चलो, तो गामा फंक्शन में आप लोगों को इतना याद रखना है, और बाकी कुछ स्टैंडर्ड लजेट है वो चीज मैं फ्लूक भी करा चुका हूँ और यहाँ पे लिख भी देता हूँ अलग से, स्टैंडर्ड लजेट्स मैं ऑलरेडी ये चीजें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो गामा 1 अभी अपन निकालते हुए आए हैं कि 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड लजेट गामा 1/2, आप हमेशा बोलोगे √π ही होता है, ठीक है, इसे भी वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड लजेट ऑफ गामा n+1, इसके लिए आप सीधा लिखते हो n गामा n, ये चीज मैंने जस्ट ऊपर प्रूफ की, देखो जे प्रूफ किया, ठीक है, वो यही चीज है, जी डायरेक्ट याद रखना है आपको।
आपको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। और एक होता है गामा, n+1 के लिए आप n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है गामा n की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिख सकते हो, n-1 का फैक्टोरियल, सिंपल। अगर जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं गामा 7 बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 6 फैक्टोरियल, जो भी आएगा 720 जितने के भी अराउंड आए, तो आप वो उसकी वैल्यू होगी। अगर मैं पूछूं गामा 8, आप क्या बोलोगे, 7 फैक्टोरियल निकाल लो सर। अगर मैं पूछूं गामा 9, आप क्या बोलोगे सर, 8 फैक्टोरियल निकाल लो, सिंपल। या फिर आप इसके लिए गामा n के लिए एक जनरलाइज फार्मूला बना सकते हो, n-1 का फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है वैल्यूज के टर्म में, तो आप ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसके बाद थोड़ा अपन लुक करते हैं काय पे, बीटा फंक्शन पे, ठीक है। बीटा फंक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बीटा, गामा बीटा और रिलेशनशिप बिटवीन गामा बीटा, बीटा फंक्शन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जैसे अपन ने गामा का बुक देखा था ना, एक जनरल फॉर्मूला, तो यहाँ पे बीटा के लिए भी आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, बीटा m,n बराबर 0 से 1 आपकी लिमिट रहती है, x पावर ऑफ m-1 रहता है, और यहाँ पे 1 - x पावर ऑफ n-1 रहता है dx, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आपका x और y दिया होता ना दोस्त, तो यहाँ पे x आ जाता और यहाँ पे y आ जाता, तो इनमें वेरिएबल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जो अपन वेरिएबल लेके चल रहे हैं, अपन उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो m-1 और n-1, सिंपल। ये आपका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है काय का, बीटा फंक्शन का, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, अब अपन इसकी चीज को एक्सपांड करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन और देख लो, वेयर m>0 होना चाहिए और n>0 होना चाहिए, तब आपका जी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। इतनी सी बात है। चलो आ जाओ, अब अपन ने क्या करना है, इसी को यूज करके फर्दर प्रॉपर्टीज जनरेट करनी है, जो अपन याद रखेंगे। तो देखो, अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना, पुट x बराबर 1 - y, अगर मैं बोलूं पुट कर दो x बराबर 1 - y, अब इसका ही आप क्या कर लो, थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पे माइनस dy आ जाएगा, सिंपल, इतना आ जाएगा। ये बात तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, बीटा m,n बराबर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब एक चीज होगी, ये जो लिमिट है, ये काय के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये लिमिट चेंज होगी। अगर मैं x बराबर 0 पुट करता हूँ, x बराबर आप 0 पुट करो इसमें, और x बराबर 1 पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा। अगर आप x बराबर 0 पुट करोगे, तो y बराबर आपको क्या मिलेगा, देखो 0 बराबर 1 - y, तो y बराबर आपको 1 मिल जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पे हमें y बराबर क्या बना, 1। अगर x बराबर 1 पुट करते हो, तो 1 - y, तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, 1 + y बराबर 1, और y बराबर 1 - 1, तो y बराबर आपको 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपन ने लिमिट चेंज कर ली। अब देखो, x की जगह पे अपन ने क्या बना था, 1 - y, तो इस x की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो 1 - y, ठीक है, पावर ऑफ m-1, सिंपल, इससे तो कुछ बोला नहीं। अब देखो 1 माइनस x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, अगेन 1 - y पुट करो, 1 - y, n-1 आपका जैसा था वैसा रहेगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ पे dx की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, -dy, ठीक है। dx की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, -dy। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन बना अभी क्या बना है, देखो कि बीटा m,n बराबर 1 से 0, 1 - y पावर ऑफ n-1, 1 - y पावर ऑफ n-1 और -dy, ठीक है। इतना चल रहा है। अब चलो देखो, इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 1 से 0, 1 - y, n-1, यहाँ पे 1 माइनस का इंटू करो 1 प्लस, और यहाँ पे n-1 और यहाँ पे -dy चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 से 0, ठीक है। इस माइनस को अपन बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या बना, 1 - y,
m माइनस 1 और यहाँ पे आपका बना बाय पावर ऑफ n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे आपका dy बना। सिंपल इतना बना। अब देखो एक चीज आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए, या फिर अपन इसे ऐसा लिख ले एक स्टेप बढ़ा के 1 माइनस 0 बाय पावर ऑफ n माइनस 1 और 1 माइनस बाय पावर ऑफ n माइनस 1 m माइनस 1 dy, ठीक है, ये चीज आपको पता चली। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है, आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली चीज है। क्या चीज है? 2 मिनट, चलो नोटिस आप अभी करना, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अपन एक चीज कर लेते हैं। अगर मैं सुनना, मैं अब यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ भाई कि जो 0 और 1 है, अगर अपन लिमिट आपस में इंटरचेंज करना चाहे तो क्या होगा? आप बोलोगे सर कुछ नहीं होगा, एक माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट ऐसी करता हूँ, माइनस है, माइनस जे आपका लगा ही हुआ है, अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ तो एक माइनस और बाहर आएगा और आपका कैसा बन जाएगा 0 1 बाय पावर ऑफ n माइनस 1 और 1 माइनस बाय पावर ऑफ m माइनस 1 dy। तो जी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपका क्या इक्वेशन बनेगा? 0 से 1 बाय पावर ऑफ n माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस बाय पावर ऑफ n माइनस 1 और dy। सिंपल ये बनेगा। ओके सर। अब देखो भाई यहाँ पे तुम एक चीज समझना, क्या 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 समझाने वाले हो सर। यहाँ पे देखो 2 मिनट ऊपर आओ सबसे पहले, ठीक है। ये अपना जनरल फॉर्मूला था, बीटा m कॉमा n बराबर क्या था? x के ऊपर m माइनस 1 माइनस x n माइनस 1 dx। अब यहाँ पे आओ, नीचे आओ, तो अब थोड़ा नीचे आओ तुम। ये क्या बन रहा है? 0 से 1 बाय के ऊपर n माइनस 1 और 1 माइनस बाय m माइनस 1। n की जगह पे m और n की जगह पे m आया और m की जगह पे n आया। तो अपन क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं? कैसा सर? बीटा ऑफ n कॉमा m। बिल्कुल सर, इंटरचेंज ही तो हुए है ना। बिल्कुल सर ऐसा लिख सकते हैं। तो एक सबसे मेन प्रूफ होता है दोस्त, बीटा ऑफ n कॉमा n बराबर बीटा ऑफ n कॉमा n। ये बहुत बड़ा प्रूफ है, कई बार एग्जाम में आया है, डायरेक्ट आता है। आपको इतना सब लेंथी प्रोसेस कैसे आता है, क्या आता है, वो चीज नहीं सॉल्व करना है, आपको सीधी प्रॉपर्टी याद रखना है। लेकिन कैसे आता है, उसका जो डेरिवेशन होता है वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। ये उसका पूरा डेरिवेशन है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है सर लास्ट लाइन का सबसे लास्ट लाइन बताइएगा। ओके, लास्ट लाइन, ठीक है पीयूष। सर लास्ट सेकंड लास्ट लाइन। हाँ लास्ट में मैं बता रहा हूँ। देखो लास्ट में अपन ने कुछ ये नहीं सर, ये नहीं सर, इसके ऊपर वाला स्लाइड। क्या पीयूष, थोड़ा अच्छे से बोलो भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसके ऊपर वाले स्लाइड का लास्ट लाइन सर। ओके, इसके ऊपर वाली लाइन, ओके ठीक है। देखो पीयूष, इसके ऊपर वाली लाइन जो तुम बोल रहे हो, चलो मैं यहाँ से ही बता देता हूँ। यहाँ से देख लो, है ना पीयूष, यहाँ से देखो। यहाँ पे अपनी क्या है, लिमिट अपन ने क्या किया दोस्त? इंटरचेंज किया। मतलब जहाँ पे 0 है वहां पे आपको क्या आना चाहिए? 1 आ जाए, और जहाँ पे 1 है वहां पे 0 आ जाए। लिमिट अपन सिर्फ इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है। लिमिट इंटरचेंज क्या करेंगे तो क्या होगा कि एक माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन डायरेक्शन बदलते हैं, डायरेक्शन को कैसे बताते हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं तो माइनस से डिनोट कर देते हैं। तो ऐसे जब भी अपन लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा, और एक माइनस पहले से ही था, तो माइनस माइनस आपका कट हो जाएगा। और यहाँ पे अपन ने लिमिट क्या कर दी, जहाँ पे 0 था वहां पे बंद कर दिया, और जहाँ पे 1 है वहां पे अपन ने 0 कर दिया। तो यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लिमिट को इंटरचेंज किया है। सो जो माइनस था वो बाहर आया और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इतनी स्टेप में यहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने वो चीज वापस अगेन रिपीट अच्छे से लिख ली है, ठीक है। स्टेप 1 में इसके इंटीग्रेशन 0 से 1 बाय पावर ऑफ n माइनस 1 और 1 माइनस बाय पावर ऑफ m माइनस 1 dy। ये अपना इक्वेशन है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया है, ये अपना चल रहा था बीटा m कॉमा n के बराबर। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने देखा है कि जो बीटा
m कॉमा n है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 से 1 रहता है, x पावर ऑफ n माइनस 1 होता है और 1 माइनस x पावर ऑफ n माइनस 1 dx होता है, ठीक है, j होता है। तो ऐसे ही अपन ने इसे क्या लिख दिया, जब j तुम्हारा बीटा m कॉमा n है तो क्या हम इसे बीटा n कॉमा m लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, n यहाँ पे है और m यहाँ पे है, यहाँ पे m यहाँ पे है और n यहाँ पे है, इसलिए सबसे पहले अपन m को इवेल्युएट करना है फिर n को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले n इवेल्युएट हो रहा है फिर m इवेल्युएट हो रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, सिर्फ वाइस वर्सा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो ये एक और प्रॉपर्टी बन जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है और डायरेक्ट इसे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हुआ पीयूष, क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। ओके पीयूष, चलो आ जाओ। अब इसके अलावा क्वेश्चन आता है क्या? क्या सर, इस प्रोसेस से क्वेश्चन आता है या किसके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है? हाँ पीयूष, यहाँ से क्वेश्चन आपका देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेस सुलभ फोन चाहिए या 5 मिनट बाद ले जाएगी? हाँ हम दे दें, अभी बुलाते हैं। देखो पीयूष ऐसा, हाँ देखो पीयूष ऐसा होता है कि आपको जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े मॉडरेट लेवल के आते हैं, जो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट सॉल्व ना हो उन्हें आप गामा और बीटा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो, बाकी जो आएगा तो आप डायरेक्ट ही बना लोगे, बहुत कम में आप ये चीजें यूज करनी पड़ेगी, जहां पे करनी पड़ेंगी वहां से आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देते कि इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी प्रूफ होती है जो आप यूज करते हो वो डिराइव कैसे होती है, तो मैं आपको पूरा मेथड ही बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ड्राइव करो तो आपको चीजें आनी चाहिए, बीटेक में जाओगे ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्रिस्टल एंड क्लियर हो रहा है। जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं अभी थोड़े, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अपन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी सिर्फ प्रॉपर्टी और जो फॉर्मूले हैं वो बताता जा रहा हूँ, तो आप सिर्फ उस पर ध्यान देते चलो, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप देख के ही क्वेश्चन बना लोगे अगर आप ये चीजें अच्छे से समझ रहे हो, देख के चल रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से। चल अब मैं बोलूं, एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, अब इसी फॉर्मूले में जो आपका बेसिक फॉर्मूला है उसका क्या आएगा, बीटा फंक्शन का क्या था बेसिक फॉर्मूला, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से, बीटा m कॉमा n बराबर क्या है आपका 0 से 1 x पावर ऑफ m माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस x पावर ऑफ n माइनस 1 और यहाँ पे dx, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे बोलूं कि भाई अब x बराबर तू क्या कर, पुट करो, पुट x बराबर, अब मैंने आपको बोला x बराबर साइन थीटा पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इतना बोला है कि पुट कर दो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, dx निकाल लो, dx बराबर क्या हो जाएगा, dx 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बिल्कुल यहाँ पे तो कोई डाउट आएगा नहीं आप लोगों को, dx अपन ने कैसे निकाल लिया, ठीक है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया, तो x का dx हो गया, sin स्क्वायर थीटा का क्या हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं क्या बोलूँ, अब अपना जो दिया है जे फंक्शन, इसमें अपन ने सिंपल क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएंगी, आपको x बराबर जो है वो पुट करना पड़ेगा की जगह पे और आपको वैल्यूज वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लिमिट x चेंज करोगे, जो यहाँ पे 0 और 1 है, जब आप लिमिट निकालोगे, मैं बता चुका हूँ कैसे निकालना है, तो आप लोगों को इतना पता है कि क्या करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी 0 और 1 लिमिट है, जब आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएंगे 0 से π/2, आपकी ये लिमिट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। अब x की जगह पे आपको सिंपली क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है m पावर ऑफ n माइनस 1, ये आपका है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है डॉट 1 x की जगह पे अगेन आपको साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है और यहाँ पे n माइनस 1
dx है। कुछ नहीं किया है, चीजें आपके सामने है, बिल्कुल बेसिक अपन करते जा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, 0 से π/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -m-1 को इंटू कर दो तो साइन 2m-1 थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन 2n-1 थीटा dx। ठीक है, ये आपका बिल्कुल चल रहा है चीज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, एक चीज और अपन ने एक चीज नहीं की। एक चीज क्या नहीं थी, dx की जगह पे अपन ने वो वैल्यू भी तो पुट करनी है जो अपन ने निकाली है dx की। dx की अपन ने क्या निकाली है यहाँ पे, dx बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। पुट कर दो dx की जगह पे तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। जी अपना बिल्कुल चलता रहेगा चीज, यहाँ पे अपन ने कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ठीक है, एक चीज और कर लो यहाँ पे, इसे अपन ऐसा नहीं लिखते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें पहले, देन n-1 है और ये अपना चल रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक स्टेप में, 0 से π/2 साइन 2m-1 माइनस थीटा और यहाँ पे कॉस 2n-1 थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चीजें जी थोड़ी थोड़ी ध्यान दो, क्योंकि मैं लट के नहीं बैठा होता, सामने ही सॉल्व करता हूँ आप लोगों की। तो 0 से π/2 साइन 2m-2 थीटा और यहाँ पे कॉस 2n-2 थीटा और यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से 2 आपका कैसा है, कांस्टेंट, यहाँ से बाहर लग लो इसे, तो 2 0 से π/2 साइन 2m-2 थीटा और कॉस 2n-2 थीटा और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब जब आप यहाँ से एक साइन को माइनस इन्हें ऐड करोगे तो चल यहाँ पे कर ही देता हूँ मैं, π/2 2 साइन 2 पावर ऑफ n-2 थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन 2m-2 प्लस 1 थीटा और यहाँ पे कॉस के साथ 2m-2 प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा, सॉरी, ठीक है, ये आपका चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्त आपका डी थीटा, यहाँ पे देखो -2 प्लस पर 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा और कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। सिंपल सी बात, आपका ये चलता आएगा। ठीक है, तो एक जो आपका जो बीटा m-n होता है, उसका एक और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है वो जी बनता है, साइन 2m-1 थीटा और कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। तो ये भी आपका एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूँ अपन ने इसमें क्या क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, डी थीटा, जी छोटी छोटी जो एरर है ये आप लोग अपने साइड से भी सुधार लिया करो। ठीक है, सर वो 2 कहाँ गया? हाँ मैं बता रहा हूँ पीयूष, मेरे को पता है तो मैं वो डाउट आएगा, मैं बता दे रहा। ठीक है, देखो अब मैं पूरा ही बता रहा हूँ आपको। ये अपना एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने x बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, अपन ने सबसे पहले डिफरेंशियल कर लिया, dx निकाल लिया, dx बराबर अपना आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, सिंपल सी बात इतना। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, इस जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज को पुट किया है बीटा m, n के इक्वल में। 0 से अपन ने सबसे पहले थीटा बराबर जो अपनी जो लिमिट्स हैं उन्हें इंटरचेंज कर लिया, साइन के में अपन ने फिर किया तो अपन ने क्या मिली 0 से π/2। ये लिमिट कैसे हुई आप लोग कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस वाली चीज में। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट किया और यहाँ पे
एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा अपन ने पुट किया, ठीक है। dx की जगह पे अपन ने 2 sin थीटा इनटू cos थीटा dt को अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया, ठीक है। वैल्यूज रिप्लेस किया, सब्ट्रैक्ट किया सिंपल। अपन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, सब जानते हैं, तो अपन ने वो यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे अपन ने सिर्फ क्या किया है, जो पावर है उसे अंदर ले आया, तो यहाँ पे 2m-1, यहाँ पे 2n-1, ठीक है। और 2 sin थीटा cos थीटा dt आपका चल ही रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया sin 2, इस स्टेप पे आ जाओ डायरेक्ट, क्योंकि ये वही स्टेप मैंने यहाँ से अगेन कॉपी कर दिया, ठीक है। तो देखो 0 से π/2 sin 2m-1, 2 का अंदर इंटू किया तो 2m-2 थीटा, cos 2 का अंदर इंटू किया 2n-2 थीटा, और यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा आपका चल ही रहा था, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, जी 2 है, 2 को अपन क्या कर दिया, बाहर ले आए, तो जी अपन बाहर ले आए, यहाँ पे 0 से π/2 लिमिट चली रही है sin 2m-2 थीटा और cos 2n-2 थीटा, और यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, क्योंकि 2 को अपन क्या ले आए, बाहर ले आए, ठीक है। चलो आ जाओ अब नीचे। अब यहाँ पे क्या है दोस्त अपना sin 2m-2 और एक sin j था, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड होती है, ठीक है। और यहाँ पे cos स्क्वायर 2n-2 प्लस 1 थीटा, ठीक है, वही चीज है डी थीटा। अब J2 आपका यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। अब जे जो 2 है जे यहाँ पे भी चलेगा, अपन ने उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं किया, फिर मैंने उसे देखा नहीं होगा, ठीक है। तो J2 अपना चल ही रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है अपना 0 से π/2 sin 2m-2 प्लस 1 -1 बचेगा थीटा, यहाँ पे 2n-2 प्लस 1 तो -1 बचेगा थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना हो गया, फिर मैंने कुछ नहीं किया, इसे ही अपन ने वापस जाके यहाँ पे लिख दिया। और ये आपका क्या होता है दोस्त, एक स्टैंडर्ड लेजर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आपका IMP है, आपको सिंपल याद रखना है। और इसके अलावा एक और होता है फॉर्मूला, जो भी आपको याद रखना है, बीटा ऑफ m, n के लिए आपका एक और आ जाता है 0 से इन्फिनिटी, डायरेक्ट याद रखो, x पावर ऑफ n-1 बटे में होता है आपका 1 प्लस x m प्लस n, और एक और इसी के बराबर में dx, और इसी के बराबर में एक और होता है 0 से इन्फिनिटी x पावर ऑफ n-1 बटे में 1 प्लस x m प्लस n dx, ठीक है। ये होता है आपका, तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड लेजर्ड है अल्फा और बीटा फंक्शन के, जे आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। चल, और बाकी जो जो होते हैं वो चीजें मैंने आपको चीजें बता दी। इतना क्लियर है पीयूष, तुम्हारा वो जो तुम्हें डाउट आ रहा था वो क्लियर हो गया तुम्हारा? यस सर, वो तो सर मुझे ओके ठीक है। चल, अब सबसे पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। चलो, एक बहुत देर से आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, एक काम करो, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लो पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वाला है। अल्फा और गामा का इतना कॉन्सेप्ट हो गया, आपको गामा फंक्शन क्या होते हैं, बीटा फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 2i3j प्लस 6k, ठीक है, और 4i प्लस j प्लस k। इसका जल्दी से मुझे डॉट प्रोडक्ट निकाल के बता दो, एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जल्दी से कमेंट करो आंसर फास्ट, आप लोगों की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। JEE 17 सर, ये टॉपिक सर मैं मिस हो गया था, तो वो ये टॉपिक हम नहीं पढ़ पाए थे। कितना आएगा पीयूष तुम्हारे? जेई लड़के 17, बहुत अच्छे। मानसी तुम्हारा? चल मैं कर देता हूँ, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और यहाँ पे 4i प्लस j प्लस k, ठीक है। आपको पता है i इंटू आई डॉट आई करोगे तो आपको बन मिलेगा, j डॉट j करोगे तो आपको बन मिलेगा, k डॉट k करोगे तो बन मिलेगा, इसके अलावा सब में 0। तो i और i यहाँ पे आपके 8 हो जाएंगे, प्लस
3 और जे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे प्लस 6 और 8 6 हो जाएंगे, ठीक है। 8 से 14 और 3 17, 17 इज योर फाइनल आंसर। बहुत अच्छे जी, ठीक है। चल अब एक चीज और है, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, मैंने इतना तो आपको बता दिया है। एक चीज बहुत अच्छी है, ये भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे भी, गामा एंड बीटा में रिलेशन शिप बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक चीज होती है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसमें डेरिवेशन वगैरह करवाने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि करवाएंगे तो टाइम ही जा रहा है और कुछ नहीं। तो जे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो जे आप याद रखना, गामा एन बटे में गामा एम प्लस एन, ठीक है। गामा एन प्लस एन, जे क्या होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। सिर्फ एक जे फॉर्मूला है, जे आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछते हैं तो आप इसे बता सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो गामा और बीटा फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे हो जाते हैं क्लियर। चलो अब मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आप लोग ट्राई करो। अल्फा गामा फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करना है। एस स्क्वायर e पावर ऑफ माइनस एक्स पावर ऑफ 8 dx। चलो इसे थोड़ा सॉल्व कर लो आप लोग। आंसर मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, जिसका भी आंसर जो है बता के चलना। 1/8 गामा ऑफ 3/8, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1/8 रूट पाई। तीसरा ऑप्शन है 1/16 गामा ऑफ 3/4। एक और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1/8 गामा ऑफ 4/3। चलो सॉल्व करो और थोड़ा आंसर कमेंट करो। 1 मिनट है। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए हैं, प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं, फॉर्मूलेज आपको बता दिए हैं, अब आपको यूज करना है बस। मैं सॉल्व कराऊंगा, एक बार आप लोग ट्राई करो। 1 मिनट देता हूँ आप लोगों को। मानसी तुम्हें समझ में आ रहा है चीजें? ओके, मानसी कुमारी -3i -22k -10k। अच्छा ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल दिया, बहुत अच्छे। आपका कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। अब तो अपन क्वेश्चन ही बना रहे हैं जल्दी जल्दी। अब आप लोगों का ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों को कुछ लेफ्ट है, और शाम में अपन ग्रेडियंट वगैरह पढ़ेंगे मस्त से। शाम में नहीं तो कल सुबह, जब भी अगर मेरे को टाइम लगा तो शाम में कर लेंगे। और आज मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ ग्रेडियंट का, अपन इसके बाद उसे सॉल्व कर लेते हैं। देन उसके बाद अपन गामा फंक्शन के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आया जेई सॉल्व हुआ, आंसर आया किसी का? मानसी, जेई, पीयूष, एनीवन ऑफ यू? इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को जेई मानसी अभी जब 11 बजे क्लास की थी तब बताया था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। और जेई पावर ऑफ -x पावर ऑफ 8 है ना, -x है बाप। क्या आया है तुम्हारा जेई? लेकिन ऑप्शन नहीं है। ओके कोई बात नहीं, जो भी आया हो अगर तुम कमेंट में उसे लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं तो फिर मैच कर लेना जब मैं सॉल्व करता हूँ तो, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं लड़के। मानसी तुम्हारा, तुम सॉल्व कर रहे हो क्या? 10 मिनट में तुम्हारा फोन दे दें। 10 मिनट ओनली, इसके बाद तुम्हारा कोई क्वेश्चन करा रहे हैं। अपना कर लो, तुम में लिख लो, मोबाइल में निकाल लो, हम आ जाओ तू। हमारा फोन दे रहा है। अगर चले जाओ 10 मिनट दे दो। जब क्या आया है इसका? 1/8 गामा 3/4। 1/8 गामा 3/4। ओके जी ठीक है, देखते हैं।
सही जा रहे हो लड़के तुम, बस थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, बट वो अच्छा रहेगा तो काम किए हो। पीयूष तुम्हारा आया? सर समझ नहीं आता इसको सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आवाज पता नहीं तुम लोगों की क्यों कट कट के आ रही है। पीयूष अगर तुम्हें कोई डाउट हो, अगर मैं तुम्हारी वॉइस ना सुन पाऊँ अच्छे से तो तुम टाइप कर देना, है ना? ठीक है। आई थिंक हेडफोन्स नहीं है मेरे पास, दैट्स व्हाई मैं अच्छे से नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं कल से हेडफोन्स लगा के ही दूंगा क्लास। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है। ओके कोई बात नहीं, तुम्हें अप्रोच समझ में नहीं आ रही है कि कैसे अटेम्प्ट लें, कोई बात नहीं पीयूष, आप समझना। मानसी तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स बताना चाहोगी कुछ? चल कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं करता हूँ। यहाँ पे देखना पीयूष, समझना अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है? देखो सबसे पहले अपन ने क्या दिया है, 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ माइनस एक्स पावर ऑफ 8 dx, ठीक है? अगर मैं सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे सबसे हार्डनेस कहाँ पे दिख रही है कि माइनस ई पावर ऑफ एक्स 8 को हटाया जाए, जिससे हम अपना इंटीग्रेशन क्या बनाए, इजी। तो अपन क्या करेंगे, एक्स पावर ऑफ 8 की जगह पे अपन क्या, कोई भी वेरिएबल अलग से अपन कोई भी चीज क्या कर देंगे दोस्त, पुट कर देंगे। मान लो मैंने उसकी जगह पे पुट कर दिया टी, ठीक है? मैंने क्या किया, ई पावर ऑफ एक्स 8 की जगह पे टी पुट कर दिया, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा दोस्त, एक्स लूंग, एक्स निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/8, सिंपल, ठीक है? अब यहाँ पे अपन ने क्या करना है दोस्त, देखो अब आगे यहाँ पे अपन क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे। देखो dx कैसे निकालते हैं, dx बराबर 1/8 आपका क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे x यहाँ पे क्या हो जाएगा, t पावर ऑफ, बिल्कुल डिफरेंशिएशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना, -7/8 dt, ठीक है? आई थिंक ये आप समझ गए। अपना जो फॉर्मूला होता है n x पावर ऑफ n का n(x) n-1, बस ये लगाया हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है? चलो तो यहाँ पे अपनी dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/8 t पावर ऑफ -7/8, ठीक है? अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे आगे, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे जो अपना इंटीग्रेशन दिया है 0 से इंफिनिटी आपकी लिमिट्स हैं। अब सिर्फ अपन वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। आपका इंटीग्रेशन क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे अपन वैल्यू 0 अच्छे से पुट कर पाए। 0 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ -x पावर ऑफ 8 dx, ठीक है? चलो अब x की जगह पे अपन ने क्या माना था, x की जगह पे अपन ने माना है, x की वैल्यू अपनी क्या आ गई थी, x की वैल्यू अपनी ऊपर क्या आई थी, 2 मिनट देख लो, मैं बोल रहा हूँ। देखो x बराबर अपना पावर ऑफ 1/8, ठीक है? तो x की जगह पे अपन क्या पुट कर लेंगे, ठीक है? t x की जगह पे अपन पुट करेंगे t पावर ऑफ 1/8 पावर ऑफ 2, तो j वाली पावर रहेगी, ठीक है? और e पावर ऑफ -x पावर ऑफ 8 इसकी जगह पे अपना क्या आ जाएगा, सिंपल t आ जाएगा, तो e पावर ऑफ -t। और dx की जगह पे अपना क्या आ जाएगा दोस्त, dx की जगह पे अपना आएगा 1/8 t पावर ऑफ -7 पावर ऑफ 8 और dt, ठीक है? इतने में कोई दिक्कत, आई थिंक इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन ने सिंपल कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है और पुट किए हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा आपको समझने की चीज नीड है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलो देखो एक स्टेप और, 0 से इंफिनिटी अपन इस 2 को अंदर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, t पावर ऑफ 8 और e पावर ऑफ -t 1/8 t पावर ऑफ -7/8 dt,
2 से जे 4 कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से इंफिनिटी टी पावर ऑफ 1/4, यहाँ पे ई पावर ऑफ माइनस टी और 1/8 और टी पावर ऑफ माइनस 7/8 और डी टी। अब इस 1/8 को अपन क्या करते हैं बाहर ले आते हैं, तो यहाँ पे 1/8 0 से इंफिनिटी टी पावर ऑफ 1/4 और यहाँ पे टी पावर ऑफ टी पावर ऑफ माइनस 7/8 और डी टी। अब इस 7/8 को इसे अपन क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त अपना, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/8, यहाँ पे 0 से इंफिनिटी। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना e पावर ऑफ माइनस टी, इसे लिख लिया और आप इसे करोगे t 1/4 इंटू टी माइनस 7/8। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आपका बन जाएगा t पावर ऑफ माइनस 5/8, ठीक है, क्योंकि जब आप 8 को 1/4 माइनस 7/8 लोगे तो 8 ऐसे हम आएगा कट जाएंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस 7 तो यहाँ पे माइनस 5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अपन ने यहाँ पे लिख दी कि टी पावर ऑफ क्या आ जाएगा आपका टी पावर ऑफ माइनस 5/8, ठीक है, और यहाँ पे आपका डी टी चले गए। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका, कि मैंने एक आपको बताया था कि गामा आपका क्या होता है दोस्त, ये मैंने एक डेरिवेशन कराया था, सबसे ऊपर जाके आप देख लेना कैसा था वो, कि गामा n+1 बराबर होता है आपका 0 से इंफिनिटी ई पावर ऑफ माइनस टी और टी पावर ऑफ n, ऐसा कुछ करके मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया होगा। तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं गामा n+1, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गामा n क्या है आपका माइनस 5/8 और यहाँ पे +1, सिंपल। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8 गामा 8 वहां पे माइनस 5 प्लस 8/8, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/8 गामा 5 8 माइनस 5 तो 3 बचेगा और बटे में 8 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/8 गामा 3/8, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन दिया था 1/8 गामा 3/8, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आया यही तुम्हारा समझ में आया, तुम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे लड़के? ओके जी, बहुत अच्छे। वन बाई एट गामा 3/4, बहुत अच्छे मानसी। एस स्क्वायर की जगह टी पावर ऑफ 1/6, एस स्क्वायर की जगह पे टी पावर ऑफ 1/6 कहाँ पे जेई हो गया ना क्लियर जेई अब तुम्हें, कि अभी भी जे डाउट है जो तुम पूछ रहे हो? एक बार बता दूं? ओके ओके जी, ठीक है। चल अब एक क्वेश्चन है, जे वाला क्वेश्चन कर लो, देन इसके बाद अपन वापस अपने जे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जी, है ना? चल ये आपका वेक्टर कैलकुलस से एक क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या है, सो दैट अपन इस क्वेश्चन से भी फ्री हो जाए। वेट, है ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। क्या था क्वेश्चन? ठीक है, मिल गया। देखो आपके लिए क्वेश्चन गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये लिया है कि आपको एक स्केलर फंक्शन दिया है, स्केलर फंक्शन स्केलर फंक्शन, ठीक है। क्या दिया है, एफ वेक्टर बराबर एक्स वाई जेड, आपके कोई वो पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे आपको एक फंक्शन किया है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को जी। एट द पॉइंट पॉइंट
वो पॉइंट आपको क्या देना है, P1 2 और -1, ठीक है। इज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आपको दिया है एक वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, इज, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन -18, दूसरा ऑप्शन आपको है -3/√6 और तीसरा ऑप्शन है आपको 3/√6 और चौथा ऑप्शन है आपको 18। चलो इसे आप ट्राई कर लो और आंसर बताओ, 1 मिनट ले लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो थोड़ा ट्राई कर लो इसे, है ना। कर रहे हो ट्राई, बन रहा है तो बताओ, नहीं बन रहा है तो मेरे को बताओ, तो मैं करने लगता हूँ स्टार्ट। मानसिक जेई तुम लोगों से बनना चाहिए। होगा। हाँ मोबाइल दे दो अपना, कर लूँ हम तुम्हारे पीछे थे, हम बैठे रहेगा तुम्हारा काम नहीं पूरा, लिवाई को पूरा पूरा काम। आया किसी का? सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं करूँ स्टार्ट जल्दी। मानसी सॉल्व हो रहा है क्या? जेई मानसी कोई तो रिस्पॉन्स करो। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मानसी और जेई तुम लोगों के साइड से। मैं करूं क्या स्टार्ट सॉल्व करना? कुछ तो बोलो भाई लोग, सर सॉल्व करिए। ओके मानसी चल आजा। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको देखो क्या दिया है, वी हैव, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है एफ डैश बराबर एफ वेक्टर बराबर आपको क्या दिया है, आई स्क्वायर प्लस 3y² प्लस 2z², ठीक है। ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है, देखो जब अपन एक डेल्टा, आप लोगों ने ग्रेडियंट वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पे एक डेल्टा ऑपरेटर आता है, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्लास में, तो अब भी आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो जब आप यहाँ से निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। देखो वो वेक्टर आपको कैसे मिलेगा, आई कैप डेल एफ वेक्टर जो आपका दिया है और बटे में डेल एक्स, आपको सिंपल ऐसा लिखना है, ठीक है, प्लस जे डेल एफ बटे में डेल एक्स प्लस के कैप और डेल एफ बटे में डेल जेड। यहाँ पे जे आपका वाई के टर्म में है, जे आपका एक्स के टर्म में और जे आपका जेड के टर्म में है, ठीक है। ये चीज आपको सीधा ऐसा एज इट इज लिखते चलना है, ठीक है। अभी सब आप लोग समझो। अब आपको जो पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट देखो, सबसे पहले आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। जो आपका जे दिया है ना x² प्लस 3y² प्लस 2z², ठीक है। x के जगह पे आप j पुट करोगे तो यहाँ पे देखो i, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, ठीक है, प्लस j कैप, यहाँ पे क्या आएगा 3y², 3y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा
6 बाय, ठीक है, जे आपका बाय के टर्म में होगा, ठीक है, जे वाला फंक्शन के लिए, प्लस के जे आपका जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे 2z² का क्या होगा 4z, सिंपल। तो यहाँ पे आपका 4z आ गया। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा 2xi प्लस 6/z प्लस 4z के कैप लगाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जे आपका एक यहाँ से वेक्टर मिला। अब आपको क्या है, अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन थी, पॉइंट गिवन थी, एट पॉइंट पी क्या गिवन था 1 2 -1, जे आपको पॉइंट गिवन थे, और यहाँ पे डेल एफ वेक्टर आपको जे देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, जो आपका डेल एफ फंक्शन है उसमें आप जो पॉइंट को पुट करोगे, आई जे और के की जगह पे जो वैल्यूज पुट करोगे, सॉरी एक्स वाई और जेड की जगह पे करो पुट, सो क्या मिलता है आपको, देखो आई 2 × 1, एक्स की जगह पे आपने 1 किया, एट इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जो जी वेक्टर मिला है अपन ने, ठीक है, प्लस 6 वाई की जगह पे 2 जे प्लस 4 जेड की जगह पे -1, और यहाँ पे के कैप अपना जैसा था वैसा ही है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सिंपल मिल जाएगा 2, ये तो आपका 1 ही था, ठीक है। तो 2i प्लस 12j माइनस 4k कैप, जे कैप और आई कैप, ठीक है। चलो अब आगे आपको क्या करना है, आगे का स्टेप देखो। सो डायरेक्शन डेरिवेटिव अभी से भी क्वेश्चन लिया है जी, है ना। जब अपन इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा और चीजें अभी क्लियर होंगी। अभी जोन ने पढ़ा होगा जी चीजें, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक वेक्टर बराबर आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव ए वेक्टर बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है i - j + 2k कैप, ठीक है। अब यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर वगैरह निकालना मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, ए कैप बटे में मॉड ए कैप इंटू में आपको यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ लगना है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है, जो जी अपन ने निकाला हुआ है ग्रेडियंट, आपको जे सीधा पुट कर देना है एफ यहाँ पे। तो देखो ए आपको क्या गिवन है, ए आपको पता ही है कि i - j + 2k कैप है, और इसी का अपन ने मॉड निकालना है, तो